नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो हमारे कंडेंसर होते हैं इसे हम किस तरह से चेक करें। जनरली हमने देखा है कि जब हम किसी कंडेंसर को चेक करते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि आप कंडेंसर को सीधे डायरेक्ट डालिए इस तरह से और इस तरह से आप चेक कीजिए। लेकिन असल में होता क्या है कि कंडेंसर को इस तरह से चेक नहीं किया जाता है। जो हमारा कैपेसिटर होता है, हम पहला प्रश्न ये है कि क्या हम इसे डायरेक्ट जिस तरह से हम ये चेक कर रहे हैं इस तरह से चेक कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसमें वो कंडेंसर में ऑलरेडी जैसे कि ये किसी कंपनी का एक कैपेसिटर है, इसमें जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर इसमें लिखा होगा कि 402 MFD और 440 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि जिस कंडेंसर में 440 वोल्ट लिखा होता है उसे आप डायरेक्ट सप्लाई में चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये कंडेंसर वाकई में सही है या नहीं? तो यही हम इसमें देखेंगे। जैसे कि हमने डाला और ये हमने इसने आवाज़ कर दी, हमें इतना ही पता लगा। लेकिन ये वाकई में सही है या नहीं है तो ये हम कैसे पता करेंगे? यही हम देख रहे हैं। एकमात्र यही रीज़न नहीं है कि इसे हम डालें इसमें और ये सीधे आवाज़ करे, तो इसी से जो है पता नहीं चलता है कैपेसिटर का जैसे कि ये अलग अलग बताते हैं। जो हमारे ख़राब कैपेसिटर होते हैं उसकी जानकारी, जैसे कि ये एक कैपेसिटर है, ये जो है हमारा फूल गया है तो हमें साफ दिख रहा है कि ये कैपेसिटर ख़राब है। और दूसरा जो है हमारा एक कैपेसिटर, जैसे कि ये है हमारा, ये कैपेसिटर है 10 का कैपेसिटर है। ये वाला भी 10 का कैपेसिटर था, ये 20 का है, ये 20 MFD का है। और ये हमारा, ये तो हमें पता है कि ये जो है फट गया है और ये ख़राब हो गया है, ये अब काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ये कैपेसिटर है हमारा, ये 10 MFD का कैपेसिटर है और इसे अगर हम लगाते हैं तो ये जो है, जैसे कि हमने ये डाला तो ये इसने आवाज़ करी, हल्की आवाज़ करी। लेकिन असल में जो कैपेसिटर चेक किया जाता है वो सीरीज में चेक किया जाता है और सीरीज में ही इसे चेक करना चाहिए। जैसे अब हमारे पास ये एक सही कैपेसिटर है, ये 2.5 MFD का कैपेसिटर है, तो इसे हमने जो है, ये सीरीज है हमारी। तो आप इस बल्ब को देखिए, ये हमने इसमें डाला तो ये बल्ब जो है हमारा इतना जल रहा है, ये जबकि 2.5 MFD का कैपेसिटर है। और उसके बाद हम इसे निकालेंगे तो ये आवाज़ करेगा। इसको हमने डाला और इसने जो है हमारे, ये 100 वाट का बल्ब है, इस बल्ब में इतनी रोशनी आई तो ये जो है हमारा, उसके बाद इसने जो है आवाज़ करी, तेज़ आवाज़ करी, तो ये हमारा सही कैपेसिटर माना जाएगा। अब जैसे कि एक कैपेसिटर ये है 10 का, इसको हम डालेंगे। इसको अगर हम डालते हैं और फिर अपने बल्ब को देखते हैं तो इसमें जो है इसमें रिस्पॉन्स कुछ नहीं है। इस 100 वाट के बल्ब में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। और अब हम इसे निकालते हैं तो ये आवाज़ कर रहा है। लेकिन ये आवाज़ कर रहा है, इसे आप डायरेक्ट लगाएंगे ये तो भी आवाज़ करेगा, और इसे आप सीरीज में लगाएंगे ये तो भी आवाज़ करेगा। लेकिन ये कैपेसिटर जो है हमारा ख़राब है, इसे आप डायरेक्ट लगाइए, ये इसने आवाज़ करी। और इसमें आप लगाएंगे तो इसमें जो है कोई रिस्पॉन्स इसमें नहीं आ रहा है, जबकि ये 10 का कैपेसिटर है और आवाज़ इसमें पूरी, ये हल्की आवाज़ है इसमें। लेकिन ये बजेगा, अगर हम इसे ज़्यादा देर तक डालेंगे तो ये आवाज़ करेगा। लेकिन ये कैपेसिटर असल में ख़राब है। अब 10 का जो सही कैपेसिटर होता है, जैसे एक कैपेसिटर और है इसमें,
ये 10 का कैपेसिटर है और ये इसमें 10 लिखा है। इसे आप सीरीज में डालेंगे। ये हमने सीरीज में डाला और इसने बल्ब ने इतना हमारा जो है रिस्पॉन्स दिया, इतना ये बल्ब जल रहा है। और इसे आप निकालेंगे तो ये आवाज़ कर रहा है, तेज़ आवाज़। लेकिन इस कैपेसिटर में भी उतनी पावर नहीं है, क्योंकि हमारा बल्ब जो है किस हिसाब से दिखना चाहिए। ये हमारा नया 10 का कैपेसिटर है, 10 MFD का। तो अगर हम इसे डालते हैं, ये देखिए, ये हमारा 10 का कैपेसिटर है। इस तरह से दिखना चाहिए। जो सही कैपेसिटर होगा वो इस तरह से बल्ब हमारा फुल जलेगा। और उसके बाद आप इसे, ये देखिए, जो सही कैपेसिटर की पहचान है वो जो है बड़ा कैपेसिटर इतना हमारा फुल बल्ब जो दिखाएगा 100 वाट का, वो फुल दिखाएगा इस तरह से। आवाज़ से उतना मतलब नहीं है। और ये जो है हमारा वीक कैपेसिटर है, तो ये जो है हमारा बल्ब जो है ये कम दिखाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर वीक हो गया है। इसको अगर आप मोटर में लगाएंगे तो हमारी मोटर जो है एकदम से उठेगी नहीं, यानी कि उसे जो है हल्का सा धक्का हमें देना पड़ेगा। अब जैसे कि ये 2.5 का कैपेसिटर है हमारा, तो इसमें जो है हम इसे सीरीज में लगाएंगे तो ये हमारा बल्ब जो है इतना डिम जल रहा है, इतना डिम जल रहा है। और इसे आप लगाएंगे, आवाज़ इसमें फुल है लेकिन ये डिम है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा जो है वीक हो गया है। जो हमारा सही कैपेसिटर होगा 2.5 का, ये जैसे कि ये है, इसे हम लगाएंगे तो हमारा बल्ब 2.5 के कैपेसिटर में इतना जलता है, इस तरह से। और 4 का जो कैपेसिटर है, जैसे 4 MFD का है, तो इसमें जो है बल्ब हमारा जैसे जैसे हमारे कैपेसिटर की रेंज बढ़ती जाएगी, यानी कि वो जैसे कि ये 4 MFD का है तो इसमें हमारा बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा देगा, और 6 MFD का है या 5 MFD का थोड़ा सा और देगा। और जब हमारा कैपेसिटर जैसे कि ये 5 MFD का है, इसमें जो है जैसे जैसे हमारे बल्ब की कैपेसिटी, हमारे कैपेसिटर की रेंज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा बल्ब फुल जलता जाएगा। ये देखिए, जैसे 10 का है तो इसे हम लगाएंगे तो हमारा बल्ब फुल जलेगा। अब जैसे कि ये 15 MFD का है तो इसे अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा बल्ब फुल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम अपने कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारा 1 माइक्रोफैरड का है तो इसमें हमारा बल्ब जो है बहुत ही कम जलेगा, बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा, ये हमें दिखेगा ही नहीं। लेकिन ये इसमें आवाज़ भी थोड़ा कम है, ये हल्का सा जो है इसमें चिंगारी छोड़ेगा, क्योंकि ये 1 MFD का, 1 माइक्रोफैरड 1 MFD का कैपेसिटर है। तो इस तरह से जो है हमारा कैपेसिटर जो है जितना, जैसे 1 MFD का है, इसमें बल्ब थोड़ा सा बिल्कुल दिखेगा भी नहीं और इसकी आवाज़ भी थोड़ा कम होगी। 2.5 में थोड़ा सा ज़्यादा, 4 में उससे ज़्यादा, 5 में उससे ज़्यादा, और 10 में जो है उससे फुल हो जाएगा हमारा बल्ब। यही इस कंडेंसर को चेक करने की पहचान है। और कंडेंसर जब आप, जैसे कि ये 10 का है तो इसे आप डालेंगे तो हमारा बल्ब फुल हो जाना चाहिए, और उसे डिस्चार्ज भी बढ़िया होना चाहिए तेज़ आवाज़ के साथ। जैसे कि ये हमने डाला, ये फुल हुआ, और उसके बाद डिस्चार्ज भी उसे तेज़ आवाज़ से होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने कैपेसिटर को डायरेक्ट न लगा के सीरीज में चेक करें तो वो बेहतर रहेगा। थैंक यू।